वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन हरियाणा ने मनोहर सरकार से मांग की है कि सरकार द्वारा किया गया वायदा अब पूरा किया जाए। टीचर्स एसोसिएशन हरियाणा के प्रवक्ता ने कहा कि मनोहर सरकार को अब अपना वादा पूरा करना चाहिए जो उन्होंने हरियाणा के लोगों से किया था। उन्होंने कहा कि सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स को सीधा विभाग में मर्ज किया जाए और सभी 2278 वोकेशनल टीचर पर समान काम समान वेतन लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स पर हस्प द्वारा बनाए गए सर्विस बाईलांस 2013 लागू कर 58 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी दी जाए और 13 वोकेशनल टीचर्स पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। न्यूज इंडिया 27 से सुमित कुमार। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में बताइए। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जो 25 तारीख को जो लाठीचार्ज का घटनाक्रम वोकेशनल टीचर्स के साथ किया गया। हम शांतिपूर्वक रोष मार्च के साथ चल रहे थे और ये रोष मार्च ही था। सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पता था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। उनके आवाज़ के बाहर जा कर के उनके सामने अपने जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है उसको प्रकट करने की थी और 3 मांगों को लेकर के विभाग में मर्जिंग और समान काम समान वेतन और जो सर्विस रूल विभाग ने 157 वोकेशनल टीचर्स के लिए बनाया गया उनको लेकर के हम आंदोलन कर रहे थे और उसका वही स्वरूप था कि रोष मार्च निकालते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मुख्यमंत्री जी उपलब्ध नहीं हैं। तो हमने एक पैनल के गठन करने की मांग की थी जिसमें 4-5 अधिकारियों के हमने नाम दिए थे कि इन अधिकारियों में से आप ये हमारा एक पैनल बना दीजिए जिसके सामने वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन का डेलीगेशन बैठ करके सभी मांगों पर चर्चा करें। उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही शर्मनाक ये बात मैं कहूँगा कि शिक्षकों पर लाठीचार्ज करवा दी गई। लेकिन 5 मिनट का समय वोकेशनल टीचर्स को नहीं दिया गया। 5 मिनट भी वोकेशनल टीचर्स से बातचीत करने के लिए नहीं दी गई। क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता था कि 2 महीने से वोकेशनल टीचर लगातार अल्टीमेट दे रहे हैं, महाआंदोलन की सूचना दे रहे हैं, बार बार डीसी साहब के माध्यम से, डीपीसी साहब के माध्यम से, डीओ साहब के माध्यम से ज्ञापन दे करके ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। क्या सरकार की इतनी भी नैतिकता नहीं बनती कि वो वोकेशनल टीचर 25 तारीख को 2000 की संख्या में पंचकुला में आएंगे? कोई ऐसे पैनल का गठन कर दीजिए, कोई ऐसे अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए जो इनकी मांगों को सुन सके, जिसके पास बैठ करके संतुष्ट हो सके। इतनी तो नैतिकता मैं समझता हूं कि हर सरकार को लेनी होती है और हर अधिकारी को भी इस पर विचार करना चाहिए। क्या 5 मिनट भी किसी भी अधिकारी के पास नहीं थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए? क्या हमें वो सिर्फ एक बार बैठ के सुन भी नहीं सकते थे? 2000 आदमी अपने घर छोड़ करके रोड पर आकर बैठ गए थे। अगर सरकार ये चाहती तो वहीं हाउसिंग बोर्ड पर आकर के ही सरकार वोकेशनल टीचरों को संबोधित कर सकती थी, उनके बीच में आकर के उनकी मांगे सुन सकती थी, जो आगे का रास्ता होता वो निकाल सकती थी। और अगर हमारी ये मांगे हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कच्चे कर्मचारियों के समकक्ष ही मांगे हैं। ये कोई पक्के कर्मचारियों के बराबर की मांगे नहीं लेकर चल रहे। एक मांग हमारी जो विभाग में मर्ज की वो 2019 में सरकार ने वादा कर दिया था, जिसकी कॉपी मैंने अभी आपको दिखाई भी थी। ये उसकी कॉपी है। सरकार ने ट्वीट के माध्यम से इसका वादा करके किया था और 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक ये पूरा नहीं हुआ है। दूसरी हमारी मांग है जो 157 वोकेशनल टीचर विभाग में है वो भी कच्चे हैं, अनुबंध आधार पर कार्यरत हैं। उनको 48,112 रुपये सैलरी मिल रही है और हमको 23,000 रुपये मिल रही है। 24,000 रुपये का जो अंतर है वो कैसे अंतर है इतना ज़्यादा? मेरे ख्याल से पूरे देश में कहीं भी इतना ज़्यादा अंतर नहीं होगा, कहीं भी अन्याय नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय तो ये कहता है कि कच्चे कर्मचारी को पक्के के बराबर वेतन मान दो और सरकार भी इसको अनुसरण करके हरियाणा में लागू भी किया है। लेकिन यहाँ तो कच्चे कर्मचारी के समान वेतन नहीं मिल रहा। इससे वोकेशनल टीचरों में भारी रोष था। और तीसरी मैं बात आपको बता देता हूँ कि हमारी जो मांग थी, विभाग ने वोकेशनल टीचर्स के लिए सर्विस लाज जो बनाए हैं, सर्विस लाज एक पोस्ट के लिए बनाए गए हैं। वोकेशनल टीचर्स हैं, वो भी वोकेशनल टीचर हैं, हम भी वोकेशनल टीचर्स हैं, लेकिन फिर भी 157 पर ही लागू कर दिए गए और 2278 को उनसे वंचित रखा गया। इस पर भी सरकार विचार करे। अगर ये गलत है तो हमें बताएं कि सर्विस लाज जो होते हैं एक पोस्ट के लिए होते हैं और दोनों को समांतर क्यों सरकार नहीं लेकर चल रही? क्या दोनों सरकार का हिस्सा नहीं है? क्या दोनों प्रोजेक्ट नहीं चला रहे हैं? और इतनी बड़ी उपलब्धि वोकेशनल एजुकेशन में वोकेशनल टीचर्स ने दी है, उसके बावजूद भी सरकार हमें कोई सम्मान नहीं दे पा रही है। वोकेशनल एजुकेशन में हरियाणा पूरे देश में 2 बार नंबर 1 आ चुका है। आगे की रणनीति ये है कि 3 नवंबर को हम काली दीपावली मनाएंगे यहाँ पंचकुला में ही और अपना रोष प्रदर्शन करेंगे और जो साथियों पर लाठीचार्ज हुआ है उसके खिलाफ में हम शांतिपूर्वक रोष मार्च करेंगे। और अगर फिर भी 1 सप्ताह का हम सरकार को देते हैं, हमारा एक ही नारा है, देश हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे काम। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए हमने अपने साथियों को स्कूल में भेजा है। अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करेगी तो वोकेशनल टीचर एसोसिएशन फिर से 3 दिन का एक महाआंदोलन बुलाने पर मजबूर हो जाएगी
और फिर हम अपनी लड़ाई दोबारा लड़ेंगे। इस शोषण को अब की बार हम जड़ से खत्म करके ही घर जाएंगे। इस शोषण को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। ठीक है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.